Students, so material methods for early childhood age group, काफी सारे टॉपिक्स जो है आई थिंक ऑलमोस्ट हम लोगों ने डिस्कशन रिवीजन उसका कर लिया है और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज देखते हैं हम लोग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को लेते हैं कि साइंटिफिक जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड एक्टिविटीज जो है उनको कैसे हम और बेहतर करा सकते हैं क्लासरूम में, ताकि जो ये एज ग्रुप है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज का उनका जो बेस है साइंटिफिक लर्निंग का और मैथमेटिक कॉन्सेप्ट्स को समझने का उसको हम स्ट्रॉन्ग कर सके, अच्छा कर सके। ठीक है, तो पॉइंट वाइज हम डिस्कशन करते हैं उन एक्टिविटीज को जो हम जनरली 3 to 6 years की बात हम करेंगे, क्योंकि 2.5 से 3 साल के बाद जो है फॉर्मल स्कूलिंग शुरू हो, फॉर्मल सॉरी इनफॉर्मल इन द वे की प्ले ग्रुप या बाहर इंस्टीट्यूशन किसी इंस्टीट्यूशन में अर्ली चाइल्डहुड केयर इंस्टीट्यूशन में पेरेंट्स भेजते हैं बच्चों को, उसके पहले तक घर पर रखते हैं। उस वाइज जो 3 to 6 years ऑफ एज ग्रुप है उनके लिए एक्टिविटीज हम जो है प्लान कर सकते हैं और इन्हें कंडक्ट करा सकते हैं मैथमेटिकल और साइंस कॉन्सेप्ट्स के लिए। तो सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करेंगे, एनहांस चिल्ड्रंस नेचुरल इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स एंड देयर डिस्पोजिशन टू यूज इट टू मेक सेंस ऑफ देयर फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड। मैथ्स है ना, हम लोग अभी जब बड़े आप लोगों से बात करते हैं, कई बार क्लास में डिस्कशन किया है, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मैथ्स से डरते हैं, स्पेशली जो आर्ट साइंस के स्टूडेंट्स हैं कि वो बहुत टफ होता है। तो ये जो हमारी जो मानसिकता है ये धीरे धीरे डेवलप होती है। तो जो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज है, कोई भी सब्जेक्ट जो है पढ़ाना है, समझाना है, उसके लिए बच्चे के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना है, तो ये हम कह सकते हैं फाउंडेशन ईयर है, एज है। तो एज अ टीचर हमारा ये जो या एज अ चाइल्ड केयर गिवर हमारा जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी भी सब्जेक्ट या कॉन्सेप्ट के प्रति हम बच्चों को इंटरेस्ट या डिसइंटरेस्ट को इम्पैक्ट कर सकते हैं, शेप कर सकते हैं। तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स और साइंटिफिक कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग लर्निंग के लिए जो भी आवश्यक है एक्टिविटीज उनका आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। आवाज बहुत रुक के आ रही है, क्लियर नहीं हो पा। हेलो, अब आ रही है? हेलो, हाँ नीता, आप ऑडिबल है? मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही, रुक के आ रही है। आज इट्स रेनिंग ना, तो हो सकता है मैम कनेक्टिविटी। आवाज तो आ रही है लेकिन क्लियर नहीं आ रही है, आप क्या बोल रही हैं? मौसम ऐसा है ना, क्लाउडी है आज, रेनिंग है, तो नेटवर्क में इशू होगा, नेटवर्क उतना अच्छा नहीं होगा मे बी। हम आगे बढ़ाते हैं, हो सकता है कनेक्टिविटी इन बिटवीन सही हो जाए। हम रिकॉर्डिंग क्लास दे देंगी तो भी बेहतर है, क्योंकि इससे तो मैम समझ ही नहीं आ रहा आप क्या बोल रही हैं। अब कनेक्शन के लिए तो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्लाउडी वेदर है इसलिए कनेक्शन इशू होगा। तो जब क्लैरिटी आए आप सुन लीजिए, और जो अगर आपका मिस हो रहा है, नहीं मैम क्लियर है, बिल्कुल क्लियर नहीं तो जो रिकॉर्डेड क्लास है उसको आप फिर सुनिएगा तो उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैम द उसमें फर्स्ट अच्छी आवाज पॉइंट, आएगी ना रिकॉर्डिंग में? हाँ हाँ हाँ, दैट विल बी क्लियर। हेलो। तो हाँ नीता, रिकॉर्डिंग क्लास क्लियर होगी, उसको आप सुन लीजिएगा। जो नहीं क्लियर हो रहा, अगर इसमें कोई कनेक्टिविटी इशू है आपको, ठीक है। So the first point is enhance children's natural interest in mathematics and dispose their disposition to use it to make sense of their physical and social world. तो हम ये कह रहे हैं कि नेचुरल इंटरेस्ट हम बच्चों का मैथ्स में डेवलप करें, और वो कैसे करते हैं, जब हम अपनी फिजिकल और सोशल वर्ल्ड, जो भी दुनिया हमारी फिजिकली और सोशली आसपास है, उससे हम जोड़कर जो मैथ्स के कॉन्सेप्ट हैं वो बच्चों के सामने रखते हैं। जैसे हमने छोटी छोटी एक्टिविटीज आपसे डिस्कस भी की थी, while cooking, suppose the child is around the parent, mother or father, whoever is cooking. So how many chapatis you are eating? What is the shape of the chapati? जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, चाहे वो शेप के हो, चाहे वो काउंटिंग के हो, तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जो फिजिकल वर्ल्ड है उससे उसको जोड़ते हैं, तो बच्चे को ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आता है। मान लीजिए फ्रूट बास्केट रखा हुआ है, वो एंड सी हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर इन द बास्केट, बास्केट में कितने एप्पल्स रखे हुए देख के बताओ, तो बच्चा जाता है उसको 1 to 1 काउंट करता है, आपको बताता है। तो जो फिजिकल और सोशल वर्ल्ड अराउंड है उससे जो हम कह सकते हैं मैथमेटिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे रिलेट करके हमें बच्चों से कन्वर्सेशन करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, young children show a natural interest in and enjoyment of mathematics. Research evidence indicates that
long before entering school, children spontaneously explore and use mathematics. At least the intuitive beginnings, and their mathematical knowledge can be quite complex and sophisticated. Play and daily activities, children often explore mathematical ideas and processes. For example, they sort and classify, compare quantities, and notice shapes and pattern. तो ये सब जो बेसिक चीजें हैं जो हम डेली जो एक्टिविटीज बच्चों को कराते हैं उसके थ्रू हम इसको और हम कह सकते हैं प्रोफाउंड कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जैसे चीजों को क्लासीफाई करना या उनको अलग करना, डिफ्रेंशिएट करना किसी भी क्राइटेरिया के आधार पर, किसी भी क्वालिटी के आधार पर। क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो हमने उनको डिफरेंट ब्लॉक्स दिए हैं, डिफरेंट कलर्स के, तो कलर्स के आधार पे हम उसकी सॉर्टिंग करा सकते हैं। साइज के आधार पे हम करा सकते हैं कि जो ट्रायंगल शेप है उनको अलग रखो, जो स्क्वायर शेप है वो अलग रखो, जो रेक्टेंगल शेप है। तो ये सॉर्टिंग हम कह सकते हैं कंपैरिजन क्वांटिटी का, अमाउंट का या साइज का, ये सब हम डेली जो हमारी छोटी छोटी एक्टिविटीज होती है उसके थ्रू इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। Mathematics helps children make sense of the physical and social world around them, and children are naturally inclined to use mathematics in this way. That won't fit in there, it's too big. He has more than I do. By capitalizing on such moments and by carefully planning a variety of experiences with mathematical ideas in mind, teachers cultivate and extend children's mathematical sense and interest. तो हमने कहा जो छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं उनसे ये कॉन्सेप्ट्स बच्चों के जो है वो धीरे धीरे डेवलप होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने उनको 2-3 कंटेनर्स दिए हैं और एक दूसरे में फिट करने हैं, तो जो बड़ा कंटेनर है वो छोटे में नहीं जाएगा, छोटा बड़े में जाएगा। तो ये सब जब वो ट्रायल एरर से ट्राई करते हैं, देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं तो सीखते हैं। बिकॉज यंग चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस फंडामेंटली शेप देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स मैथमेटिक्स, an engaging and encouraging climate for children's early encounters with mathematics is important. It is vital for young children to develop confidence in their ability to understand and use mathematics. In other words, to see mathematics as within their reach. In addition, positive experiences with using mathematics to solve problems to help children to develop dispositions such as curiosity, imagination, flexibility, inventiveness, and persistence that contribute to their future success in and out of school. तो हम पहेलियों के फॉर्म पे जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं वो उन्हें सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं, और उन प्रॉब्लम्स को जब वो सॉल्व करते हैं तो उनका चाहे इमेजिनेशन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, क्यूरियोसिटी है, उसको सॉल्व करने के लिए सब चीजें उनके अंदर जो है स्टिमुलेट होती हैं, और इन छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने या फिर इनको सॉल्व करने में उनकी लर्निंग भी होती है। Build on children's experience and knowledge, including their family, linguistic, cultural, community backgrounds, their individual approaches to learning, and their informal knowledge. अब बच्चों के जो अनुभव हैं, उनकी जो उनके पास इंफॉर्मेशन नॉलेज है, चाहे उनकी फैमिली से रिलेटेड है, लिंग्विस्टिक कल्चर से रिलेटेड है, या कम्युनिटी बैकग्राउंड से रिलेटेड है, या उनकी इंडिविजुअल लर्निंग है, उसको और डेवलप करना, उसको और सुदृढ़ करना। Recognizing and building on children's individual experiences and knowledge are central to effective early childhood mathematics education. While striking similarities are evident in the mathematical issues that interest children of different backgrounds, it is also true that young children have varying cultural, linguistic, home, and community experiences on which to build mathematics learning. Example, number naming is regular in Asian languages such as Korea. Korean word for 11 is ship-il or 10-1, while English uses the irregular word 11. This difference appears to make it easier for Korean children to learn or construct certain numerical concepts 33-34 to achieve equity and educational effectiveness. To achieve equity and educational effectiveness, children must know as much as they can about such differences and work to build bridges between children's varying experiences and new learning. क्योंकि हमें पता है क्लासरूम अब जो है ग्लोबल हम वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो जो बच्चे हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से हो सकते हैं, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस से हो सकते हैं। तो कई बार जो कॉमन लैंग्वेज है उसमें जो शब्दों का प्रयोग हम करते हैं जो मैथमेटिक्स से जुड़ा भी हो सकता है, तो कुछ बच्चों को उसकी समझ ज़्यादा जल्दी होगी, कुछ को
नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमें उसको समझते हुए जो भी हम कॉन्सेप्ट उनको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, वो लर्न उसमें हमें मदद मिलेगी अगर हम उनके कल्चरल और जो भी रीजनल इफेक्ट को पहले से जानेंगे, समझेंगे। तो in mathematics, as in any knowledge domain, learners benefit from having a variety of ways to understand a given concept. Building on children's individual strength and learning styles makes mathematics curriculum and instruction more effective. For example, some children learn especially well when instructional materials and strategies use geometry to convey number concepts. हर बच्चा इंडिविजुअल है, ये हम पहले ही प्रिंसिपल में पढ़ चुके हैं। और जब हम कल्चरल और सोशल बैकग्राउंड की बात करते हैं ना, हमने एक एग्जाम्पल जो वाइगॉट्स की थियरी पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने देखा था कि जो वाइगॉट्स की रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने पाया कि एक जो कबीला था जहाँ पे बच्चे कैंडी बेचते थे, ब्राजील में था। और क्योंकि बचपन से बच्चे खरीद और सेल्स वाला प्रोसेस है उसको देखते सुनते बड़े हो रहे थे, तो बहुत कम उनमें उन्होंने बार्गेनिंग करना, कैलकुलेशन करना सीख लिया था। तो कई बार जो बैकग्राउंड है वो भी इम्पैक्ट करता है कि कोई बच्चा किसी कॉन्सेप्ट को जल्दी कैच कर रहा है या उसको सीखने में उसको मदद मिल रही है। तो कई बार इंडिविजुअली भी हम डिफरेंसेस देखते हैं, जिसका कारण कुछ भी हो सकता है, सोशल बैकग्राउंड हो सकता है, कल्चरल बैकग्राउंड हो सकता है, या इंडिविजुअल जो फैक्टर्स होते हैं एनवायरनमेंट के, हेरिडिटी के, वो भी उसमें इम्पैक्ट डालते हैं। तो कुछ बच्चे हैं जो मे मटेरियल से जल्दी सीखेंगे, यानी हम उनको अनुभव करने के लिए मटेरियल इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स के फॉर्म में देते हैं, तो उन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। कुछ को हम में भी जो हमारी ओरल रूट लर्निंग है, बताना है, वो उसी से सीख जाते हैं। तो अकॉर्डिंगली हमें इंडिविजुअल प्लानिंग उनके समझ के अनुसार करनी होगी। Children's confidence, competence, and interest in mathematics flourish when new experiences are meaningful and connected with their prior knowledge and experience. ये हम प्रिंसिपल में भी देख चुके हैं, मैथमेटिक्स में भी उसी को हम फॉलो करेंगे कि जो उनकी प्रीवियस नॉलेज है उसको प्रेजेंट नॉलेज से हमेशा जोड़कर एसोसिएट करके उनको बताएंगे, तो उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट आएगा और वो सीखेंगे। Lack of explicit concepts sometimes prevent the children from making full use of prior knowledge and connecting it to school mathematics. Therefore, teachers need to find out what young children already understand and help them begin to understand these things mathematically. तो कुछ जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो बच्चे हो सकता है अपने घर से या पहले से जानते हैं, और अब उसका हमें मैथमेटिक्स में यूज करना है, प्रयोग करना है, तो उसको हम यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं। और अगर उन्हें नहीं पता है तो पहले हम उससे उनको फेमिलियर कराएंगे, फिर उन कॉन्सेप्ट्स की तरफ हम जाएंगे। From ages 3 through 6, children need many experiences that call on them to relate their knowledge to the vocabulary and conceptual frameworks of mathematics. In other words, mathematize what they intuitively grasp. Towards the end, effective early childhood program provides many such opportunities for children to represent, reinvent, reorganize, quantify, abstract, generalize, refine what they grasp at एक्सपीरियंशियल और इंट्यूटिव लेवल। जैसे हमने शेप्स को डिस्कस किया, तो बच्चे रोजमर्रा अपनी जिंदगी में जो सर्कल शेप है, जो ट्रायंगल है, स्क्वायर है, बहुत सारे शेप्स देखते रहते हैं। तो हम जब उन्हें शेप्स पढ़ा रहे हैं, तो उन रियल ऑब्जेक्ट से, उन सोशल ऑब्जेक्ट से उनको हम उस प्रियर नॉलेज से जब उसको जोड़कर उनसे बात करते हैं, तो वो ज्यादा उसको एंजॉय करते हैं और समझ पाते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग की जो है वो mathematics curriculum and teaching practices on knowledge of young children's cognitive, linguistic, physical, and social emotional development. All decisions regarding mathematics curriculum and teaching practices should be grounded in knowledge of children's development and learning across all interrelated areas: cognitive, linguistic, physical, social, emotional. First, teachers need broad knowledge of children's cognitive development, concept development, reasoning, problem solving, for instance, as well as the acquisition of particular mathematics skills and concepts. तो हम जब मैथमेटिकल स्किल्स बच्चों को सिखाने जा रहे हैं या एक्टिविटीज प्लान कर रहे हैं, तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, वो बहुत क्लियर और अच्छे से होनी चाहिए। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, लैंग्वेज डेवलपमेंट की, फिजिकल और सोशल इमोशनल डेवलपमेंट की, उसको बिना समझे हम जो है एप्रोप्रिएट एक्टिविटीज उसके साथ प्लान नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने हमने कॉग्निटिव थियरी में पियाजे थियरी पढ़ी है ना,
उसमें हमने स्टेजेस देखे हैं कि मान लीजिए ये जो स्टेज है वो सेंसरी मोटर स्टेज है, और फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेज देखते हैं। तो जिस स्टेज में मान लीजिए हम हायर स्टेज की एक्टिविटीज हैं, जो कॉन्सेप्ट है वो हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और बच्चा उसे नहीं सीख पा रहा क्योंकि अभी में भी उतनी उम्र उसकी नहीं हुई है कि उन कॉन्सेप्ट्स को वो देख पाए, समझ पाए। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है बच्चे का उस पर्टिकुलर एज में, उसकी हमें समझ होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम एक्टिविटीज अकॉर्डिंगली जो रीजनेबल एक्टिविटीज होंगी उनको कॉन्सेप्ट्स को उनके सामने रख पाएंगे। जैसे बहुत जो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो डायमेंशंस जो है उनको दो डायमेंशंस को समझते नहीं है, एक ही डायमेंशन की अंडरस्टैंडिंग की समझ उन्हें भी होती है। जैसे आप बिल्कुल जो 2.5 साल का बच्चा है, छोटा बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, उसको हम जब ऑरेंज जूस देते हैं एक पतले और चौड़े ग्लास में, तो वो सिर्फ हाइट देखता है, लंबाई देखता है, ये ज्यादा लग रहा है, ये कम लग रहा है, ठीक है। उसको हम कोशिश जब करते हैं हाइट और ब्रेथ दोनों विथ दोनों, ये दो डायमेंशन है जिसको देखकर हम समझते हैं किसी चीज को, तो उस वक्त हम कितनी भी कोशिश करेंगे तो शायद उसको समझाना कठिन होगा, क्योंकि अभी उसको एक डायमेंशन की अंडरस्टैंडिंग है। और जैसे ही उसकी एज और बढ़ती है, उसको दो डायमेंशन समझ आने लगते हैं एक चाइल्ड में, तो वो इस कॉन्सेप्ट को इजीली समझ पाता है। तो बच्चे की जो रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी है उस स्टेज में, उसकी नॉलेज अवेयरनेस होना टीचर के लिए जरूरी है बिफोर गोइंग फॉर प्लानिंग mathematical skills or activities. Beyond cognitive development, teachers need to be familiar with young children's social, emotional, and motor development, all of which are relevant to mathematical development. To determine which puzzles and manipulative materials are helpful to support mathematical learning. For instance, teachers combine their knowledge of children's cognition with the knowledge of fine 7 motor development, in declining whether to let a 4-year-old struggle with a particular mathematical problem or to offer a clue. The teacher draws one more than an understanding of the cognitive demands involved. Important too are the teacher's understanding of young children's emotional development and her sensitivity to the individual child's frustration, tolerance and persistence. अब हम क्यों कह रहे हैं कि हम मैथमेटिकल जब करिकुलम की प्लानिंग कर रहे हैं, तो सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट को समझने की जरूरत नहीं है, उसमें सोशल इमोशनल डेवलपमेंट भी साथ में आता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दी है 4 साल के बच्चे को, और वो बहुत इरिटेट हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा है, बाकी बच्चों ने कर लिया। तो एज अ टीचर ये जो सेंसिटिव स्टेजेस में हमें बच्चों को पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस देने हैं, तो हमें अगर इमोशनल डेवलपमेंट की समझ नहीं होगी, इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो हम शायद उसको सिखाने की जगह और जो है हम कह सकते हैं एक नेगेटिव एक्सपीरियंस दे दें। तो उसमें हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि मान लीजिए बच्चा जो है वो इरिटेट हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो हम ये स्टेज आने से पहले उसको एक छोटा क्लू देते हैं। क्लू यानी हम थोड़ा सा डायरेक्शन देते हैं जिसकी मदद से वो शायद उसको सॉल्व कर लेगा। तो धीरे धीरे क्लूज देकर हम ये कोशिश करते हैं कि उसको रिजॉल्व कर ले, फिर उसके लिए भी हम क्लैप करते हैं, उसको एनकरेज करते हैं कि हाँ उसने ये चीज प्रॉब्लम जो सॉल्व कर लिया। तो ये इंडिविजुअल बच्चे के अनुसार टीचर जो है बहुत सेंसिटिविटी से पढ़ाता है और सिखाता है, और वो तभी कर पाता है जब उसको बाकी सब जो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट है उनकी नॉलेज होती है। For some mathematical topics, researchers have identified a developmental continuum or learning path, a sequence indicating how particular concepts and skills build on others. Snapshots taken from a few such sequences को हम आगे देख लेंगे। Research-based generalizations about what many children in a given grade or age range can do or understand are key in shaping curriculum and instructions, although they are only a starting point. एक और बात बोली गई है, जो हम लोग नॉर्म्स की बात करते हैं, जैसे हम डेवलपमेंटल टास्क की बात करते हैं, तो एक पर्टिकुलर एज में जो आज तक टीचर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उन्होंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ये प्रॉब्लम्स हैं या ये टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस उम्र में बच्चे समझते हैं, एंजॉय करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं और करते हैं। तो उसका उपयोग भी हम अपने करिकुलम प्लानिंग में कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत है। जैसे हमने कहा कि एज अ टीचर हमें बहुत विजिलेंट होना होता है, क्योंकि हर इंडिविजुअल बच्चे की जो डिमांड है वो डिफरेंट हो सकती है, और उसको हमें चाइल्ड सेंट्रिक होकर एड्रेस करना होता है। Even with comparable learning opportunities, some children will grasp a concept earlier
and others somewhat later। वो हम देखते ही हैं, हम कोई चीज सिखाते हैं, बताते हैं, तो कुछ बच्चे इसको जल्दी समझ लेते हैं, जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं, और कुछ ज्यादा समय लगता है, ज्यादा समय वो उसमें लेते हैं। Anonymous variability in young children's development, neither policymaker nor teacher should set a fixed timeline for children to reach each specific learning objective। इसीलिए हमें कभी भी टाइमलाइन फिक्स नहीं करना चाहिए कि हमने कोई प्रॉब्लम दी है और जो है इतनी समय में करनी है, तो बच्चा हतोत्साहित हो जाता है अगर वो उसको नहीं कर पाता। उसको सॉल्व करने दीजिए, उसको जूझने दीजिए, उसको करके जितना अपना उसको समय लगेगा वो समय हमें उसे देना चाहिए। हाँ, हमारा जो लिमिटेड में भी मान लीजिए स्लॉट है, टाइम पीरियड है कि इसमें हमें ये कॉन्सेप्ट जो है वाइंड अप करना है आधे घंटे में सभी पूरी क्लास के साथ, तो उसमें फिर हम क्लूज का उपयोग कर सकते हैं, बच्चों को क्लूज देकर उसको रिजॉल्व करवा सकते हैं कमिंग टू द एंड ऑफ द क्लास। ये सब सेंसिटिविटी एज अ टीचर हमें देखनी होती है और करनी होती है। यूज करिकुलम एंड टीचिंग प्रैक्टिसेस दैट स्ट्रेंथन चिल्ड्रंस प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रीजनिंग processes as well as representing, communicating and connecting mathematical ideas। हमारी करिकुलम और टीचिंग प्रैक्टिसेस में जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग और जो रीजनिंग एबिलिटीज हैं उनको और अच्छा कर दे और बेहतर कर दे। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रिजॉल्विंग आर द हार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। टीचिंग that promotes proficiency in these and other mathematical processes is consistent with the national report on mathematics education and recommendation for early childhood practice. While content represents the what of early childhood mathematics education, the process is problem solving, reasoning, communication, connections, and representations. Make it possible for children to acquire content knowledge. These processes develop over time and when supported by well-designed opportunities to learn. कंटेंट हमारा हम जो अभी आगे टेबल डिस्कस करेंगे उसमें देख लेंगे, पर जो तरीका है इन कॉन्सेप्ट्स को बच्चों को सिखाने का वो यही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के द्वारा, रीजनिंग के द्वारा, कम्युनिकेशन, कनेक्शन और रिप्रेजेंटेशन के द्वारा। Children's development and use of these processes are among the most long-lasting and important achievement of mathematics education. Experiences and intuitive ideas become truly mathematical as children reflect on them, represent them in various ways, and connect them to other ideas. The process of making connections deserves special attention. When children connect number to geometry, for example, by counting the sides of shapes using arrays to understand number combinations or using or measuring the length of their classroom, they strengthen the concepts of both areas and build knowledge and belief about mathematics as a coherent। तो connections यानी दो चीजों को जब हम connect करके मे बी कोई चीज समझाते हैं या बताते हैं, तो जो अंडरस्टैंडिंग है उस कॉन्सेप्ट की वो बच्चे की और बेहतर हो जाती है। जैसे इसमें नंबर और ज्योमेट्री की बात की गई कि हमने मान लीजिए ट्राइंगल है या कोई जो भी शेप है उसमें कितने साइड्स हैं वो बच्चों को काउंट करने के लिए बोल रहे हैं, या हमारा जो रूम है क्लासरूम है उसमें रेक्टेंगल शेप का है या स्क्वायर शेप का है तो कितने साइड्स हैं, कौन से साइड्स इक्वल है कौन से अनइक्वल है, तो इस तरह से हम रिलेट करके कनेक्ट करके